नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे भारत के बारे में जहां अगर आप सच बोलते हो, अगर आप अपने हक के लिए आवाज उठाते हो तो आपको जेल में ठूस दिया जाएगा। भारत देश में किसी को अपने हक के लिए आवाज उठाना, अपने हक के लिए लड़ना बहुत मुश्किल हो गया है और यह सब हो रहा है मोदी जी की साम्राज्य में। जेएनयू में जो कुछ भी हुआ आप जानते होंगे कि किस तरह वहां एबीवीपी के गुंडों ने लेफ्ट विंग के छात्रों के साथ मारपीट की, लड़कियों के साथ बदतमीजी की। मामला था नॉनवेज को लेकर, जिसको एक प्रोपेगेंडा बनाया गया और छात्रों के साथ मारपीट की गई और इसी बात को लेकर जेएनयू के बाहर प्रदर्शन हो रहा था, जिसमें वहां के छात्र अपनी मांग रख रहे थे कि जिन लोगों ने छात्रों को पीटा है उन लोगों को सजा दी जाए और उन्हीं लोगों को जेल भेजा जाए। लेकिन हुआ क्या, जहां सेंट्रल सरकार की पुलिस है वहां मोदी जी की पुलिस ने उन छात्रों को जो बाहर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे उनको घसीट कर जेल में ठूस दिया गया। आप सभी यह वीडियो देखिए। डरता है, अभी जब भी डरता है। लड़की अरे लड़कियां ले आओ ना, उसको ले लो, इसको आपने देखा कि कैसे एबीवीपी द्वारा मारपीट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ पुलिस ऐसा बर्ताव कर रही है। पुलिस को एबीवीपी के उन गुंडों को इस तरह से गिरफ्तार करना चाहिए जिसने छात्रों के साथ, लड़कियों के साथ बदतमीजी की। एक और वीडियो देखिए आप, जिसमें यह छात्र क्या बता रही है। आज सुबह से एबीवीपी नॉनवेज खाना, जो चिकन आज संडे है बनता है इसमें, उसके ऊपर रकस क्रिएट कर रहे थे। हम लोग सब साबरमती में थे जहाँ अभी हम खड़े हैं और हम लोग को SOS मैसेजेस आना शुरू हुए तो हम लोग कावेरी पहुँचे। हम जब कावेरी पहुँचे तो हमने देखा कि एबीवीपी के गुंडे खड़े हुए थे और कॉन्स्टेंटली थ्रेट कर रहे थे। हम लोग आगे पहुँचे तो गार्ड्स ने बीच में ह्यूमन चेन बनाया और गार्ड्स के रहने के बावजूद एबीवीपी के लड़कों ने कॉन्स्टेंटली हम लोग को पुश करना शुरू किया और लड़कों ने स्पेसिफिकली लड़कियों को टारगेट कर करके उनके पैरों पे लातें मारी। विक्रम नाम का एक लड़का है, उसने मेरा हाथ यहाँ तक खींचा, मरोड़ा, एंड देन ही ग्रैब्ड माय ब्रेस्ट। उसने मेरे साथ हरासमेंट किया, उसने मुझे मोलेस्ट किया, महिलाओं को थप्पड़ मारा और वहाँ पे गार्ड के प्रेजेंस होने के बावजूद हॉस्टल का जो इक्विपमेंट है, वाईफाई का जो इक्विपमेंट है, उनको तोड़ के स्टूडेंट्स को मारने का कोशिश किया। हमारे सारे कॉमरेड्स पे उन्होंने अटैक किया, अख्तरिश्ता के ऊपर पत्थर मार के उनका सर फोड़ दिया, मेरे हाथ के ऊपर ट्यूबलाइट मार के मेरे हाथ में ढेरों चोटें पहुंचाई। हमारे प्रेसिडेंट कॉमरेड आदर्श को उन्होंने मारा, कॉमरेड धनंजय को मारा और उसके बाद उन्होंने हम लोगों को हॉस्टल के अंदर ट्रैक कर लिया और बाहर से, हॉस्टल के बाहर से पत्थरबाजी की, डस्टबिन फेंक के मारा, ट्यूबलाइट्स फेंक के मारे। एंड ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग जब दिल्ली पुलिस गेट के बाहर खड़ा है, जब साइक्लॉप्स जो इस बात का प्राइड लेते हैं कि वो मिलिट्री में सर्विस करके आए हैं, वो खड़े हैं, उनके बावजूद उनको भी चोट पहुंचाते हुए एबीवीपी ने हम लोगों पे हमला किया। आप सबसे ये अपील है कि आप हमारी आवाज़ को आगे बढ़ाएं, आप जेएनयू के साथ खड़े रहें और एबीवीपी और आरएसएस का देश भर में जो गुंडागर्दी है उसके खिलाफ खड़े।
आपने पहले भी बहुत से मामले ऐसे देखे होंगे जिसमें पुलिस का ऐसा रवैया छात्रों के लिए देखा गया हो। पिछली बार भी आपने देखा कि कैसे पुलिस कॉलेज के परिसर के अंदर घुसकर छात्रों को मारती है, और उसके बाद अब यहाँ एबीवीपी के द्वारा किए गए हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों को कैसे पुलिस गाड़ियों में भरकर ले जा रही थी। और यह सब करने वाली मोदी जी की पुलिस है। अगर यही चीज किसी ऐसे राज्य में होती जहां बीजेपी की सरकार ना होती तो पुलिस के खिलाफ किस तरह के प्रोपोगेंडा चलाए जाते और कितने पुलिस अधिकारी सस्पेंड हो जाते। जेएनयू में किस तरह का आतंक एबीवीपी के गुंडे फैला रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मोदी जी लोग अपने अधिकारों के लिए खड़े नहीं होंगे, अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे। सरकार यही चाहती है कि कोई अपने अधिकारों के लिए आवाज ना उठाए, कोई अपने लिए हक के लिए आंदोलन न करे और उन पर हो रहे अत्याचार को ऐसे ही लोग सहते रहें। एक और वीडियो है जिसमें पुलिस की बेरहमी दिख रही है कि किस तरह वो एक लड़की को धक्का देकर डिटेन कर रहे हैं, जिस तरह किसी बड़े अपराधी के साथ या आतंकवादी के साथ किया जाता है। देखिए यह वीडियो। आप उन्हें नहीं ले जा सकते। हम अपना साथियों का वेट कर रहे हैं। साथियों का वेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये पब्लिक ये पब्लिक नहीं होगा। नहीं छोड़िए, हाथ छोड़िए, आप हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए। चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी। ऐसे कोई नहीं कर सकते ना, ऐसे छोड़िए। मेरे कपड़े मत छोड़ो, कपड़े छोड़ो, छोड़ दीजिए। इसको हेलो नहीं हुआ पकड़ो। चलो हाँ ले लो, ठीक है। हम जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। आप मुझे नहीं रख सकते। छोड़िए, अपनी हक की बात कर रहे हैं। नहीं छोड़ना तो नहीं जाएंगे। छोड़िए उसको, छोड़िए। इधर आ जाए, हेलो बुलाओ। इसको लगाओ, उसे हाथ में लग जाएगी। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बंद करो। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद। छात्र अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो सरकार सुनने तक को तैयार नहीं है। सरकार पुलिस को भेज देती है कि जाओ पुलिस, उन बच्चों को गिरफ्तार करके जेल में ठूस दो, इनकी आवाज नहीं उठनी चाहिए। जो लोग लोकतंत्र की बातें करते हैं, जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, वो बताएं कि क्या यही लोकतंत्र है। आप हिंदुत्व के नाम पर कानून को ऐसे हाथ में नहीं ले सकते। ऐसी ही बहुत सी खबरें रामनवमी के दिन सामने आई जहां हिंदुत्ववादी लोग किसी मस्जिद के सामने से शोभा यात्रा ले जाकर मस्जिद के सामने भड़काऊ गाने बजा रहे हैं, देश का माहौल खराब कर रहे हैं। मोदी जी, आपकी पुलिस उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती जिनकी वजह से किसी धर्म विशेष को उकसाया जा रहा है कि वो उकसावे में आकर जैसे ही कोई गलत कदम उठाएं तुरंत आपकी आईटी सेल लग जाएगा प्रोपोगेंडा चलाने में और किसी एक धर्म को टारगेट कर देश में नफरत भरी जाएगी। तब आपकी पुलिस कहां चली जाती है साहब? क्या तब आप अपनी पुलिस को मना कर देते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं होगी? मोदी जी, थोड़ा तो दया करो इस देश के ऊपर। जो देश एकता और समृद्धि का प्रतीक है उसको तो बरकरार रहने दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।